तो हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ में एक ट्रांस वुमन है जो कि सर्जरी कराने के लिए आए हैं। तो सर्जरी करने से पहले एक ट्रांस वुमन या ट्रांसजेंडर पर्सन क्या-क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। इनके मन में कैसे-कैसे क्वेश्चन आते हैं और इनका अभी तक क्या-क्या प्रोसीजर हुआ है, इस बारे में हम इनसे बात करेंगे। तो आज हमारे साथ में विशाखा है जो कि गुड़गाँव से सर्जरी करने के लिए आए हैं। तो विशाखा, मुझे आप बता सकते हैं कि मतलब आप सर्जरी क्यों करना चाहते हैं? क्या आपको प्रॉब्लम है? हाँ, बेसिकली बचपन से ऐसा था कि मतलब लड़कियों जैसा फील करना, हुँ, हुँ। ड्रेसअप करना हुँ, हुँ। लाइक ए गर्ल एंड सारी एक्टिविटी जो होती है एक लड़की की, वो सारी एक्टिविटी थी मेरे अंदर। एंड नॉट जस्ट के खेलने कूदने में, हर चीज में सोचने समझने की हुँ। जो भी एबिलिटी थी सारी लड़कियों की तरह थी। ये उम्र क्या होगी आपकी उस टाइम पर? एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते बट हाँ 11-12 साल से ऐसा था। आपको ऐसे नोन मतलब याद है? हाँ 11-12 साल से याद है। इससे पहले भी 2-3 इंसिडेंट थे जब घर वालों का था थोड़ा बहुत हम्म। कि एक्चुअली मेरी मम्मी से कहा था कि मम्मी मेरे लिए लड़की वाली ड्रेस लाना। हम्म। आई थिंक सो वो था 7-8 साल पहले, 7-8 साल का होगा तब। हम्म। तो था तो बचपन से ही। ओके। तो ये इस चीज का आपकी फैमिली वाले विरोध करते हैं या फिर वो एग्री है इस चीज के लिए? काफी ज्यादा। विरोध करते हैं, हम्म। ओके ठीक है, मतलब आपको सपोर्ट नहीं करते। नहीं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। क्या आपने इसके बारे में अपनी फैमिली को बताया है कि ऐसा मुझे है? हाँ मतलब ये तो उन सबको पता ही है कि क्या ये पता? डिफरेंट है। ओके। हाँ एंड उनको ये भी पता है सर्जरी के बारे में। ऐसा नहीं कि पहली बार हम डायरेक्टली यहाँ आए। हम्म। उनको पता है कि ऐसा कुछ है, इसको एक प्रॉब्लम है, बट वो हम्म। एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ओके। हाँ, ये है कि समाज में नाम खराब होगा। हम्म। वही। ओके। तो जैसे अब ये आपको कैसे पता चला कि मतलब जैसे आपके अंदर ये सारी फीलिंग थी एक फीमेल वाली, हम्म। तो आपको कैसे पता चला कि मतलब ऐसी कुछ सर्जरी भी होती है या फिर मैं इसका लड़की बन जाऊं, ऐसा कुछ आप? बेसिकली तो यूट्यूब के थ्रू पता चला था और एक न्यूज थी ख्वाहिश परिहार के नाम से। हम्म। तो वहां से काफी नॉलेज मिली। अच्छा, वहां से आपको इस बारे में नॉलेज मिली? वहां से काफी ज्यादा नॉलेज मिली थी कि ओके। ऐसा भी कुछ होता है। फिर यूट्यूब भी था तो उससे भी नॉलेज काफी मिल गई। ओके। तो आपको जैसे ऐसी आप लाइफ स्टाइल मतलब आपकी थी, घर परिवार में भी ऐसा था, स्कूल कॉलेज में कुछ परेशानी होती थी आपको? काफी ज्यादा एग्जाम के वक्त तो बहुत ज्यादा। बेसिकली 12th तक तो हम स्कूल गए हैं पढ़ने के लिए, बट जैसे हमने कॉलेज में एंट्रेंस लिया हम्म। उसके बाद हम ओपन ही रहे। आई मीन ओपन ज्वाइन किया था हम्म। क्योंकि वही था कि जाओ वहां पे लोग कुछ बोलते हैं तो अच्छा तो नहीं लगता। जैसे क्या बोलते थे, मतलब क्या परेशान करते थे? नहीं, बेसिकली मुझे ऐसा वर्ड तो कोई नहीं बोला जो वो हो। एक लड़की, हमारे यहाँ मॉडी वर्ड बोलते हैं, हम्म। मॉडी वर्ड जो लड़कियों के लिए यूज होता है हम्म। वो बोलते थे। और तो वो अच्छा नहीं लगता था। अच्छा। कि ऐसे। और जब उनके फिर घर वालों को आकर के बोलते थे कि आपका लड़का ऐसा है, ऐसा क्यों है, इसको क्या प्रॉब्लम है, तो घर वाले उल्टा मुझे ही मारते पीटते थे, तेरी वजह से हमारी बदनामी हो रही है। तो फिर कॉलेज जाना मतलब सिर्फ एग्जाम देने जाते थे। अच्छा। हम्म। ओके। तो आपने मतलब आप अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं या अलग रहते हैं अभी? 2.5-3 साल से तो वहीं रह रहे हैं गुड़गांव, अपनी फैमिली से अलग। अच्छा। ओके। तो आपने एजुकेशन वैसे कितना है आप तक का? एक्चुअली मैंने अभी बीएससी अपनी कंप्लीट की है इस साल। ओके। एंड नाउ मैंने अभी एंट्रेंस एमबीए में लेना चाहता हूँ, एमबीए। हम्म। तो जैसे आप फीमेल का सारी चीज़ें आपको पसंद है, तो क्या आप मेकअप वगैरह करते हैं? बिल्कुल, अभी भी किया है। अच्छा, अभी भी आपने मेकअप हम्म। किया है, और जो फीमेल के सारे ही कपड़े मतलब आपको पसंद है? हाँ पसंद है। रहना, उनके जैसे सारा मतलब जो बिहेवियर है वो सब हाँ कुछ ऐसा बिल्कुल। है? कुकिंग में आपको इंटरेस्ट है? कुकिंग में है इंटरेस्ट, बना लेते हैं थोड़ा बहुत तो खाने के लिए। और ओके। वैसे भी अकेले रह रहे हैं तो वहां तो बनाना ही है खुद के लिए। ओके। अब ये बताइए कि जैसे आपने मुझे पहले बताया इस बारे में कि आप वर्किंग में हैं, मतलब आप जॉब करते हैं, तो जहाँ पर आप जॉब करते हैं वहाँ पे इससे कोई समस्या होती है आपको? बहुत ज्यादा समस्या होता है खास करके वॉशरूम के वक्त। क्यों? बिकॉज के हार्मोन की वजह से काफी सारा लड़कियों जैसा तो हो गया है। हम्म। एंड जो अपनी हमारी जो टीम है वो तो जानते हैं कि ये क्या है कैसे है, हम्म। बट बाकी के लोग नहीं जानते। तो जब वॉशरूम जाते हैं सब लोगों का इस तरह से घूर के देखना, हम्म। किसी का कि लड़की अंदर आ गई है, ये क्या है वो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वॉशरूम की है। तो फिर आप जैसे लड़की जैसे दिखते हैं तो लड़की वाले वॉशरूम में नहीं जाते हैं? नहीं जा सकते ना अभी तो। अभी कैसे जा सकते। ठीक है। तो अब ये बताइए कि जैसे आप अभी उम्र कितनी बताई थी आपने लगभग? 21। 21 आपकी एज है।
तो जैसे ही आपको पता है इस बारे में कि आपको ये सारी चीज़ें करना है, तो सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले तो बेसिकली तो यूट्यूब है, वहाँ पे सर्च किया, काफ़ी सर्च किया, हम्म थोड़ा बहुत आर्टिकल वगैरह वो भी पढ़े, हम्म क्योंकि ये ऐसा है कि करवा ले उसके बाद पछताना पड़े, वो भी एक होता ही है, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि किस तरह से चीज़ें होती है। हम्म उसके बाद जब पता चला यहाँ पर है, फिर यूट्यूब पे 2-3 चैनल है जो ट्रांस वुमन चलाती हैं, हम्म तो वहां से नॉलेज ली कि पहले हमें जीआईडी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसके बाद वो हमें हार्मोन के लिए भेजते हैं, हम्म तो वो सारा प्रोसेस मैंने दिल्ली में फॉलो किया था। मतलब आपने सबसे पहले अपना जेंडर डिस्फोरिया सर्टिफिकेट हाँ, लिया? ओके, ये कब ले लिया था आपने? ये 2021 में। 2021 में आपने ले लिया था, और हम्म। उसके बाद में ही आपने हार्मोन हाँ, रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट कर दिया। तो जैसे जो जेंडर डिस्फोरिया सर्टिफिकेट आपने लिया है, तो इसमें कितना टाइम लगा आपको वहाँ पे? बेसिकली लगा 1.5-2 महीने तो लगे थे, 1.5 से 2 क्योंकि महीने 5-6 बार उन्होंने कंसल्टेशन के 5 लिए से भी 6 बुलाया बार था। आपको कंसल्टेशन के लिए बुलाया हम्म। था। ओके, वो किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब क्या पूछते हैं ये क्वेश्चन आपसे कि? बेसिकली तो लाइफस्टाइल से रिगार्डिंग पूछते हैं, हम्म क्या प्रॉब्लम फेस करते हो सोसाइटी में, जब आप निकलते हो तो क्या हम्म प्रॉब्लम आपको होती है, हम्म तो वो चीजें थी। फिर उनको भी कंफर्मेशन चाहिए होता है हम्म कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, हम्म तो उस हिसाब से उन्होंने घुमा फिरा के भी कुछ पूछा, इनकी मेंटल हेल्थ ठीक है या नहीं है। हम्म बस जब उनको लगा कि हाँ वो सही बोल रहे हैं, तो उन्होंने फिर पेशेंट मुझे, मतलब हाँ सही अगर बोल रहा है सही है एंड तो? वो रेडी है, तो उन्होंने फिर जीआरडी लेटर दिया। ओके, फिर उसके बाद फिर आपने अपना हार्मोन रिप्लेसमेंट हाँ। थेरेपी स्टार्ट किया। हम्म। हार्मोन थेरेपी करने से पहले मतलब क्या क्या हुआ था आपका, मतलब कुछ उन्होंने ब्लड इन्वेस्टिगेशन हाँ, कराया? उन्होंने ब्लड, इतनी तो मुझे नॉलेज नहीं है, बट काफी सारे टेस्ट हुए थे। हम्म केएफटी एलएफटी इतना पता नहीं है क्या होता है, बट ऐसे ही कुछ हुआ था। ओके, और फिर उनने आपको मतलब क्या प्रिस्क्राइब किया था, मतलब? उन्होंने बेसिकली, मेरे पास दो ऑप्शन थी, या तो ऑरल आप जैसे टैबलेट के रूप में ले टेबलेट फॉर्म सकते में हो, लेना है? हाँ, या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में, बट इंजेक्शन उस वक्त मेरे लिए बहुत महंगा था, तो फिर मैंने टैबलेट चूज की। ओके, आपने फिर मतलब जो टेबलेट चूज की, तो ये जो टेबलेट आप लेते हैं, तो ये टेबलेट कैसे लेनी होती है? बेसिकली इसमें ना दो पिल्स होती है, एक एस्ट्रोजन की पिल्स होती है एंड एक होती है जो टेस्टोस्टेरोन ब्लॉक करती है, तो वो एक मतलब वही दिन में आप एक एक टैबलेट ले सकते हो। अगर आपको डोज बढ़ाना है, अगर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं डोज बढ़ाने के लिए, तो आप एस्ट्रोजन का डोज बढ़ा सकते हो। ओके, और दूसरी पिल्स कौन सी रहती है? टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स की रहती है। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर हम्म। होती है, ठीक है। तो ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आप कितने टाइम से ले रहे हैं लगभग? 3 साल हो गए। 3 साल आपको हो चुके हैं। ओके, तो अब जैसे जैसे ही आपने हार्मोन थेरेपी की जो टेबलेट लेना स्टार्ट किया है, तो उससे आपकी जो बॉडी है उसके अंदर आपको मतलब क्या क्या देखने को मिला, क्या क्या आपको महसूस हुआ? बेसिकली बोले तो टैबलेट से, जो उन्होंने भी कहा था जो डॉक्टर सर थे, कि इतनी जल्दी असर नहीं आएगा, तो 1 साल तक तो हम कह सकते हैं इतना ज्यादा असर नहीं आया था, बट हाँ जब 1 ईयर हो गया उसके बाद धीरे धीरे बॉडी में चेंज आने लगा। बॉडी काफी मतलब सॉफ्ट हो गई थी। ओके, स्किन मतलब, बिकॉज हम राजस्थान से हैं तो हमारा वहाँ पर कलर काफी सांवला होता है, बट ऐसा नहीं है, उससे लेने के बाद काफी रंग में भी सुधार आया। ओके, और ब्रेस्ट है उसमें डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, ओके, और अभी जितना है मेरे हिसाब से आई एम सेटिस्फाइड विद माय ब्रेस्ट। ओके, और जो आपकी ग्लो है, स्किन की ग्लो है, फेयरनेस, ये भी बढ़ने लगी? हाँ, काफी बड़ी। मसल्स का क्या स्टेटस, मसल्स बन में आपने क्या देखा चेंज हुआ? मसल्स में देखा जाए तो बेसिकली जो हाथों में मसल्स होती है वो कहीं ना कहीं कम होने लगी। ओके, जो बेली फैट था वो थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। ओके, हाँ, और स्किन मतलब काफी अच्छी हो गई है, मतलब ओके, फैट अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके, मतलब जो आपका जो बॉडी का एक फीमेल का जैसा कर्वी टाइप का बॉडी होता है, वैसा आपका हाँ, हुआ है? हुआ है, काफी हुआ ओके, है। तो अब ये अगर थोड़ी देर के लिए हम सोचे कि जब आपने ये स्टार्ट नहीं किया था, तब आप कुछ मेंटली परेशान हो रहे थे इससे रिलेटेड? काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा आप परेशान होते थे? हाँ, बहुत ज्यादा, कि ऑब्वियसली बात है, आप एक अट्रैक्शन भी होता है कहीं ना कहीं, हम किसी को पसंद करते हैं, बट वो भी यही सोचता है यार ये है तो लड़का, हम्म इससे क्या ही अट्रैक्ट हो, हम्म एक होता है। और फिर खुद को भी मन में फील होता था यार हम तो लड़के जैसे, मतलब हमें फील होता है हम लड़कों की तरह सजाना। खास करके सबसे प्रॉब्लम है शर्ट पहनना, जो बिल्कुल भी पसंद नहीं। ओके, तो शर्ट पहनाना इस बिल्कुल पसंद नहीं। ओके, ठीक है। तो फिर जैसे आपने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लिया, तो आपकी मेंटल हेल्थ कंडीशन या फिर स्ट्रेस है, परेशानी है, उनमें क्या चेंजेस आपने देखा? ये तो नहीं कह सकते कि पूरी तरह से चेंज आया है, हम्म
क्योंकि वही है कि अब पहले ये था कि लड़की जैसे नहीं दिखते, अब लड़की जैसे दिख रहे हैं तो सोसाइटी में ये बोलते हैं अब ये लड़की जैसा क्यों दिख रहा है। अच्छा, हाँ, ओके। तो वो भी झेलना पड़ता है, बट हाँ काफी खुश हैं कि कम से कम लोग देखते तो हैं। ये होता है कि लोग मतलब देखते आपको हैं। ऐसा, मतलब जो आप चाहते हैं वो आपकी हाँ, बॉडी में होने हो रहा है और वो लोग नोटिस भी कर रहे हैं। हाँ काफी नोटिस कर रहे हैं, और बिकॉज इंदौर आए तो कल थोड़ा बहुत घूमे भी हैं, तो लोगों का जो देखना ऐसा नहीं है कि वो है, लोग लड़कियों की तरह ट्रीट भी करते हैं। लड़कियों की तरह हाँ ट्रीट काफी करते हैं। करते हैं, बस में मतलब हर अब जगह। जो सोसाइटी है, हम्म जो भी लोग आपको देखते हैं, हम्म तो वो आपको एक फीमेल की तरह हाँ ट्रीट करते काफी फीमेल की तरह। अब अगर आप ड्रेसअप ही लड़कों की तरह रहोगे और हैं। कहीं ना कहीं, तो फिर तो लोग इतना नहीं वो करेंगे। कंफ्यूज हो जाते हाँ हैं। कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो वहां पे हम नहीं कह सकते। बट अगर आप लड़कियों की गेटअप में रहोगे, हम्म। अब काफी चेंज भी होता है, ऐसा नहीं है, हम लोग से बहुत चेंज होता है, ओके, तो ठीक आपको है। अच्छे से ट्रीट करते हैं। और कुछ एंजाइटी डिप्रेशन आपको सर्जरी करने से, सॉरी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करने से पहले आपको ऐसा होता था? हाँ तब तो बहुत होता था, जब नहीं था, क्योंकि फिर ना घर वालों पे ज्यादा गुस्सा आता था। वो चीजें नहीं समझ, चिड़चिड़ापन। हाँ वो समझते नहीं थे, उनको ये लगता था कि ये क्या कर रहा है ये वो। हम्म उस वक्त तो बहुत ज्यादा होता था, घर से भी नहीं निकल पाते थे। हम्म। फिर उसके बाद में आपने अपना जो है हार्मोन थेरेपी स्टार्ट कर दिया, तो हम्म जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, हम्म चिड़चिड़ापन है, गुस्सा होना है, काफी कम हो गया। ये आपका काफी कम हो गया। हम्म ठीक है। तो अब आपका मतलब एक कंप्लीट चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर हो चुका हम्म है, और आप इस हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का जो भी रिजल्ट है ये आपको बहुत अच्छा लगता है, हम्म खुश हो मतलब। हम्म तो अभी आपकी एज जो है 21 वन आपने बताई है। आप अब प्लानिंग कर रहे हैं सर्जरी करने के लिए। इसमें आप कौन सी सर्जरी कराना चाहते हैं? अभी करंट टाइम पे क्या करना चाहते हैं? बेसिकली तो वही पिनाइल, जो इन्वर्जन टेक्निक है वो हम्म यूज करना चाहते हैं, बिकॉज वो बजट फ्रेंडली भी है, हम्म। एंड जितना रिव्यू पड़ा है तो काफी अच्छी भी है। ओके। तो इसका बजट मैंने मतलब कितना हाँ, बताया होगा आपको? हमने बताया था 170। 170 के हम्म आसपास आपका सर्जरी हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो थे मेरे क्वेश्चन। अब इसमें एक ट्रांस वुमेन होती है, उसके दिमाग में इस सर्जरी से रिलेटेड या फिर एक क्या मेंटेलिटी रहती, क्या वो व्यक्ति जानना चाहता है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पहला तो यही है कि सर्जरी करने के बाद टेबलेट खानी पड़ती है या नहीं खानी पड़ती। इसमें दो तरह की टेबलेट होती है। हम्म एक तो आपका हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जो टेबलेट है, वो तो साइड में आपकी, जैसे आपके सर्जरी हो चुका है उसके बाद लगभग आप ठीक हो गए, 20-25 दिन के अंदर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। हम्म एक थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, लगभग 1 महीने बाद से फिर से वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। हम्म ठीक है, तो वो जो टेबलेट आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के ले रहे हैं, वो फिर से कंटिन्यू रहेगा आपका। ठीक है। अब जो हम सर्जरी वाली जो मेडिसिन देते हैं, जिसके अंदर पेन किलर होता है, एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, तो ये मेडिसिन फर्स्ट टाइम में हम 7 डेज के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं आपको, मतलब वो इतने टाइम के लिए हम लिख के देते हैं। आप हमारे टच में रहते हैं, आप हमारे अंडर केयर होते हैं, तो आपको कोई परेशानी हो रही है या नहीं हो रही है, ये आपके फीडबैक से हमें पता चलता है। आपकी ड्रेसिंग भी चलती रहती है, तो आपसे हमें पता चला कि आपको कोई समस्या हो रही है, तो फिर उसके बाद में हम अगेन मेडिसिन जो है उसको चेंज करके देते हैं कि आपको अभी ये मेडिसिन लेना और है। अगर स्कार वगैरह जो पड़ जाते हैं वो रिमूव होते हैं या रहते हैं। ओके, तो देखिए नॉर्मली ऐसा होता है कि जैसे हम जब सर्जरी करते हैं तो वहाँ पे सूचर तो आते हैं और वो कटने वाले यूज़ करते हैं, हम्म लेकिन जो प्यूबिक एरिया होता है वो नॉर्मली वहाँ पे हेयर होते हैं। हम्म ठीक है, और हेयर रहेंगे और वहाँ की स्किन जो है वो भी ब्लैक ब्लैक टाइप की होती है। ठीक है, तो उसमें ऐसा होता है कि नॉर्मली अगर हम सर्जरी होने के बाद की बात करें, तो वहाँ पे हल्की सी लाइन जैसा कुछ दिखाई देता है और वो भी हेयर के अंदर कवर हो जाता है। हम्म इसका मतलब ये है कि आपको कुछ सर्जरी होने के बाद में मेजरली कोई ऐसा लॉन्ग स्कार नहीं दिखेगा कि मतलब यहाँ पे ऐसा सर्जरी हुआ है। वो हेयर के अंदर अंडर अंडर कवर हो जाता है। और वैसे कोई बाहर हम कोई मेजर ऐसा चिरा नहीं लगाते, बहुत हल्की सी लाइन दोनों साइड में, लाबिया माइनोरा जो होता है, तो उस साइड में हल्की सी लाइन रहती है और समय के साथ में वो खत्म हो जाता है। और आफ्टर सर्जरी सेंसेशन फील जो होता है वो नॉर्मल गर्ल्स की तरह होता है या थोड़ा कम रहता है। यस, देखो इसमें क्या करते हैं कि जैसे मेल का जो पेनिस वाला हिस्सा होता है, पेनिस में जो ग्लांस का हिस्सा होता है, वो मेल के लिए एक सेंसिटिविटी का काम करता है। मतलब वहाँ पे ग्लांस में सेंसिटिविटी होती है, जिसकी वजह से स्पर्म इजैकुलेशन होता है और वहाँ पे सेंसिटिविटी फील होती है। और जो फीमेल होती है अपोजिट डायरेक्शन में, उनका क्लिटोरियस होता है, जिनकी वजह से उनको सारी सेंसिटिविटी होती है। तो हम क्या करते हैं कि जब हम सर्जरी करते हैं तो जो ग्लांस का हिस्सा होता है उसी का हम क्लिटोरियस बनाते हैं, ताकि जब वो मेल से फीमेल कन्वर्ट हो जाए और पेनिस को हम रिमूव करके वहाँ पे वजाइना क्रिएट करें, तो जो क्लिटोरियस
मतलब जो ग्लांस का छोटा हिस्सा है, हमने वहाँ पे जहाँ पे नेचुरल फीमेल वजाइना के अंदर क्लिटोरिस होना चाहिए वहाँ पे उसको फिक्स करते हैं। तो जब भी आप फिजिकल रिलेशनशिप करेंगे तो उसमें टच होता है या फिर आप खुद भी अगर उसे छू के देखेंगे तो आपको सेंसिटिविटी होती है। तो मतलब इसका आंसर ये है कि यस, वो एक नॉर्मल फीमेल की तरह ही काम करेगा। ये जिस इंस्टेंट जब हम पेशेंट को ड्रेसिंग करते हैं और उस टाइम पे उसको छू के देखते हैं तो पेशेंट को बिल्कुल वो समझ में आता है कि मुझे जो है सेंसिटिविटी हो रही है। ठीक है। जो टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स होते हैं वो सर्जिकल लेने पड़ते हैं या फिर नहीं? फिर उसके बाद आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर आपको ओनली हार्मोन की जो एस्ट्रोजन मेडिसिन है वही कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम सर्जरी करते हैं तो क्या करते हैं कि आपकी टेस्टिस जो है वो टेस्टिस को हम रिमूव कर देते हैं। अब जिस सोर्स से आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा था वो सोर्स ही हट गया है, तो आप वो सोर्स है ही नहीं, तो आप ब्लॉक कैसे करेंगे? तो आपको वो मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ हार्मोन थेरेपी में जो फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन ले रहे हैं बस उतना लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे अब कई बार कुछ लोगों का ऐसा क्वेश्चन रहता है या फिर उनको ऐसा रहता है कि बॉडी में हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, वो इस मेल टाइप की होती है सर्जरी होने के बाद में, या फिर कई बार कुछ लोग टेस्टिस रिमूव सर्जरी भी कराते हैं हमारे पास में। तो उसका फ़ायदा भी ये होता है कि जैसे ही आपका टेस्टिस रिमूव हुआ, कई बार कुछ लोगों का जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का रिजल्ट भी कम मिलता है। तो जैसे ही हम सर्जरी करते हैं टेस्टोस्टेरोन का सोर्स हट गया, अब जो पेशेंट है फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन ले रहा है, बचा एक हार्मोन। मतलब पहले जब हार्मोन थेरेपी ले रहे थे तो 2 हार्मोन थे, लेकिन एक तो हमने हटा दिया टेस्टोस्टेरोन, बचा फिर ओनली फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन। तो उसकी वजह से जो रिजल्ट है पेशेंट का वो रिजल्ट अच्छा मिलता है और कम मेडिसिन खाने की ज़रूरत पड़ती है। और जो लोगों को हेयर ग्रोथ होती है, अब वॉइस फेमिनाइन नहीं होती है, तो फीमेल हार्मोन जो भी आप ले रहे हो उसकी वजह से रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। और जो हेयर की बात करें, जैसे अगर नॉर्मली हम मान के चले किसी व्यक्ति को 10 सेटिंग की ज़रूरत है, बियर्ड या फिर बॉडी में हेयर रिमूव जो भी करना है, तो फिर उनको 10 सेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि उनकी जो हेयर की ग्रोथ है वो कम हो गई है। टेस्टोस्टेरोन रिमूव करने से हेयर की ग्रोथ कम हो जाती है, मसल्स बनना और कम हो जाता है, आवाज़ भी पतली हो जाती है, स्किन ग्लो करने लगती है, फेयरनेस बढ़ने लगती है, ये फीमेल हार्मोन की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग फिर जो हेयर होते हैं शुरुआत में तो वो एडल्ट हेयर रहते हैं, लेकिन फिर बचते हैं बेबी हेयर, क्योंकि उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, थिकनेस जो बाल बहुत पतले हो जाते हैं। तो फिर सिर्फ जब हम लगभग 2-3 सेटिंग या फिर 5 सेटिंग लेंगे तो परमानेंट हेयर रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद में फिर उनको ज़्यादा पैसे खर्च उसमें नहीं होंगे। और जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं तो उससे फेस भी फेमिनाइन होता है। बहुत सारी चीज़ें फेस के अंदर जो है अपने आप चेंज हो जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें या वो हमारे फेस का स्ट्रक्चर जैसे नोज़ है तो वो बड़ा ही रहेगा, तो उसमें हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो फोरहेड होता है हमारा, फोरहेड अगर फीमेल का ये कम रहता है, मेल का ज़्यादा होता है, तो फोरहेड रिडक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। ये हार्मोन थेरेपी से चेंज नहीं होगा। ब्रो बोन रिडक्शन हम जिसे कहते हैं, तो ये यहाँ पे तो हड्डी है, हार्मोन थेरेपी लेने से हड्डी कम नहीं होगी। उसको अगर चाहते हैं कि ये कम हो तो यहाँ की जो हड्डी है हमें उसे सर्जरी करके कम ही करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो फिर ये जो हमारा ब्रो है वो नॉर्मल फीमेल की तरह हो जाएगा। ठीक है। और चिन की बात करें, लड़कों का जो चिन होता है वो यू शेप में होता है और लड़कियों का वी शेप में होता है। तो अगर हमें उसे चिन को वी शेप में करना है तो या तो हम जो बोन है उसको रिड्यूस करेंगे या फिर उसमें हम इम्प्लांट डालेंगे, जिसकी वजह से चिन जो है वी शेप में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे तीखापन आ जाएगा। तो जो फीमेल का व्यूज है फेस का, सामने से जो दिखाई देगा वो फीमेल की तरह हो जाएगा, फीमेल मतलब कंप्लीटली लगने लगेंगे। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका फेस जो होता है वो ब्रॉड एक चौड़ा होता है, कंप्लीट मेल की तरह होता है, तो उसमें ज़्यादा सर्जरी करने की ज़रूरत होती है। कई बार कुछ ऐसे मेल होते हैं जिनके जिनका जो फेस है वो लगभग 50 या 60% तक फीमेल की तरह होता है, तो उसमें कम सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। चिन है, नोज है, फोरहेड है, इतना करा ले, इतना काफ़ी रहता है। बेसिकली कितने दिन यहाँ पे स्टे करना पड़ता है? अगर पिनाइल इन्वर्जन वजाइनोप्लास्टी सर्जरी हम करते हैं तो इसमें पेशेंट को एक दिन पहले हम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। शाम को हमें मेडिसिन देनी होती है जिससे कि पेशेंट का पेट साफ हो जाए। अगले दिन हम सर्जरी करते हैं और उसके 5 दिन तक हम पेशेंट को कंटिन्यू हॉस्पिटल में रखते हैं। ये पैकेज के अंदर ही होता है और 5वें दिन लगभग 5 से 6 दिन हो जाते हैं, उसके बाद में हम पेशेंट की को डिस्चार्ज कर देते हैं हॉस्पिटल से। फिर उसके बाद में पेशेंट को ड्रेसिंग कराना होता है प्रॉपर। इन केस अगर पेशेंट जैसे कई पेशेंट जॉब करने वाले होते हैं तो लगभग 5 दिन तो हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में हो जाते हैं।
लगभग 5 to 7 डेज या टोटली अगर हम ले तो 15 दिन में पेशेंट नॉर्मल हो जाते हैं। एंड अगर वर्किंग जैसे वर्क फ्रॉम होम है या फिर सिर्फ बैठने के काम है तो लगभग 6-7वें दिन पे पेशेंट अपना वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब वापस जा सकते हैं। यस। ब्रेस्ट इम्प्लांट के बारे में बताइए। तो जो ट्रांस वुमेन होती है वो ब्रेस्ट इम्प्लांट भी कराती हैं। कई बार जैसे आप हार्मोन थेरेपी ऑलरेडी ले रहे हैं तो ब्रेस्ट में क्या होता है, टिश्यू डेवलप होता है, मतलब जो ग्लैंड होता है वो ग्रोथ करने लगता है। तो इसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाता है, थोड़ा ग्रोथ भी होता है, लेकिन वो इतना नहीं होता है जो कि जैसे मान लीजिए आपकी एज है 21, तो 21 की एज में जो फीमेल के ब्रेस्ट की ग्रोथ रहेगी उतना आपका नहीं रहेगा, तो आप उससे सेटिस्फाइड नहीं रह पाएंगे। तो उस केस में फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी ही करा लें। तो जो ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी होता है इसमें सिलिकॉन बेस्ड मटेरियल हम यूज़ करते हैं और ये FDA अप्रूव्ड इम्प्लांट होता है। ये सर्जरी बहुत छोटी सी होती है, लगभग 1 घंटे के अंदर सर्जरी हो जाती है। सुबह हम सर्जरी करते हैं और लगभग 3-4 घंटे पेशेंट को हम रखते हैं, उसके बाद में पेशेंट अपने घर पर जा सकते हैं। सर्जरी होने के बाद मतलब सर्जरी ये वैसे ही हम अंडर एनेस्थीसिया करते हैं और इसमें आपका एक क्वेश्चन ये भी है कि सर्जरी के दौरान पेन होगा या नहीं होगा। तो अगर हम पिनाइल इन्वर्जन सर्जरी के बारे में बात करें तो ये सर्जरी हम करेंगे तो आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाएगा। मतलब ये कि आपका जो अम्लाइकस है एब्डोमेन से नीचे का पार्ट, नीचे का जो हिस्सा है उस हिस्से में आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सा जैसे हम कुछ बात कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको कुछ समझ में आएगा, लेकिन अगर हमने आपको एनेस्थीसिया दिया है, किसी आपको अनकॉन्शियस कर दिया, तो उसके बाद वो भी पता नहीं चलेगा। और अगर ब्रेस्ट इम्प्लांट की बात करें तो इसमें तो फुल ही आपको अनकॉन्शियस कर देंगे, पूरा एनेस्थीसिया दिया दिया जाएगा और 1 घंटे में आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे सर्जरी होने के बाद में, और 3-4 घंटे के बाद में आप नॉर्मली चलने फिरने के कंडीशन में रहते बेसिकली नीचे स्टिच लगते हैं। हैं। हाँ, तो इसमें जो ब्रेस्ट इम्प्लांट होता है इसमें हम जो एक मेन क्वेश्चन यही है कि टाँके लगते हैं तो उसका स्कार बनता है कि नहीं, मतलब क्योंकि ये तो हमारा बॉडी का फ्रंट वाला हिस्सा, फ्रंट है, कोई भी अगर देखेगा तो हमें सामने से ही देखेगा। तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे जो हमारा चेस्ट होता है उसमें जो ब्रेस्ट का नीचे का हिस्सा होता है वहाँ पे हम स्मॉल इंसिजन लगाते हैं, तो और वहीं से हम जो सिलिकॉन इम्प्लांट होता है वो हम डालते हैं। ये मसल्स के ऊपर होता है जो ब्रेस्ट इम्प्लांट, स्किन और उसके नीचे फैट की लेयर और उसके नीचे हम सिलिकॉन इम्प्लांट डालते हैं और उसके नीचे होता है हमारी मसल्स, ठीक है। और तो इसमें जो स्कार होता है, जैसे कोई फीमेल होती है उसका ब्रेस्ट सामने से भरा हुआ रहता है और वहाँ पे एक नीचे कर्व बनता है, सॉरी एक फोल्ड बनता है। तो उस फोल्ड के अंदर जैसे अगर सामने से कोई व्यक्ति देखता है तो उसको कोई स्कार नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे वो स्कार होता है वहाँ पे वो ब्रेस्ट फोल्ड हो जाता है, तो उसकी वजह से सामने से कुछ मतलब विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता है, विजुअल नहीं होता है कि आपको वहाँ पे कोई स्कार है या नहीं। और वैसे भी हम ब्रेस्ट इम्प्लांट के केस में या फिर जो भी सामने वाली सर्जरी होती है, क्योंकि हम कॉस्मेटिक सर्जन हैं तो स्कार ही एक मेन कंसर्न है, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि जो लाइनिंग मतलब जो स्कार होते हैं बहुत छोटे छोटे हम यूज़ करते हैं, तो वो जब सर्जरी होती है तब तक ही दिखाई देता है, समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे हमने टाँके लगाए हैं। लेकिन जैसे ही आपके लगभग 12-15 दिन होते हैं जब टाँके रिमूव हो जाते हैं उसके बाद में फिर वहाँ पे आपको बहुत हल्की सी लाइन दिखेगी और समय के साथ में वो धीरे धीरे चली जाती है। और कुछ स्कार रिमूव क्रीम भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, वो अगर यूज़ करते हैं तो स्कार चले जाएंगे। बेसिकली कई बार ऐसा होता है निम्पल बेसिकली जब हमने नहीं किया तब थोड़ा बहुत सेंसेशन होता है, तो उसके बाद भी होगा? यस, इसमें आपका जो सेंसिटिविटी होती है ब्रेस्ट के अंदर, नॉर्मली कोई मेल अगर फीमेल को छूता है और जैसा भी उसको महसूस होना चाहिए, आप अगर करते हैं सर्जरी तो आपको भी वैसा ही महसूस होगा। क्योंकि जो सेंसिटिव वाला हिस्सा है आपका निप्पल के आसपास या ब्रेस्ट का या स्किन का, हमारा जैसा भी हम छूते हैं और हमें पता चल रहा है वैसा ही नेचुरल आपका रहता है, उसके अंदर सेंसिटिविटी का कोई लेना देना नहीं है ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी होने के बाद।